जब हमारे पास नहीं थी टीवी, हम दूसरों के घर देखते थे, तब हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर टीवी हो। जलन नहीं थी कि उसके घर है हमारे घर नहीं, अरे उसके घर है मतलब हमारे ही घर है तो हमारे गांव में। चल कोई सीरियल नाटक छूटता, महाभारत आता था उस टाइम, रामायण आती थी और हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, हम लोग दूसरे गांव जाते थे टीवी देखने। एक बार हमें याद है महाभारत देखने हम लोग पिताजी के साथ दूसरे गांव गए थे कि वहां लाइट थी, हमारे गांव की लाइट कट गई थी तो वहां गए थे महाभारत देखने। ऐसा समय भी देख के खुश थे, ये थोड़ी कि उसके पास है तो हम जलें कि नहीं उसके पास है, काय की जलन। अरे उसके पास है मतलब हमारे। देखो गांव में एक के घर कोई सामान आ जाए ना तो वो सारे गांव का काम करता था। पहले के लोग गांव गांव नहीं होता था, परिवार होता था। एक के घर ट्रैक्टर आ जाए तो सबके खेतों की जुताई करता, एक के घर ये आ जाए तो सबका काम करता। बोलो हाँ। पहले के लोग लोगों की तरह नहीं थे आज के लोगों की तरह। आज के लोगों में तो जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है। पहले ये सब था ही नहीं। पहले का आदमी सरल था, सहज था। पता नहीं वो सरलता, वो सहजता आज की चकाचौंध में कहां गायब हो गई और व्यक्ति के अंदर छल कपट भर गया है। इसलिए कहता हूं पैसा कमाओ, पर पैसे के कारण छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तो गांव में भिक्षा मांगते थे घर में जा के लोगों के यहाँ, तब भी हम खुश थे। आज भी हमें कभी शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया। कुछ शिकायत कभी नहीं, ना आज कोई शिकायत है ना कभी कोई शिकायत। जीवन में जो मिला है, सुख मिला, दुख मिला, सबको अपना कर्मों का फल समझते हैं कि भाई ये हमने किया होगा तो हमें दुख मिला है। मैं छत से गिर गया था, 2 महीने बिस्तर पे रहा, बिस्तर से उठा नहीं, बिस्तर पे ही मलमूत्र करना पड़ता था। कोल्हू टूट गया था मेरा, मैं बैसाखी लेके चलता था, तब भी मैं किसी से बोला नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा कोई गुनाह रहा होगा, कोई कर्म दंड रहे होंगे, कोई पाप रहा होगा जो मुझे भोगना था, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया अपने पापों को कि भाई मैं भी तो इंसान ही हूं, मैं भी तो पाप कर सकता हूं धरती पे आकर। तो मैंने कोई पाप किए होंगे तो मुझे ये कष्ट उठाना पड़ा। कोल्हू टूट गया, बिस्तर पे महीनों पड़ा रहा, मैं बैसाखी लेके चलता रहा। कुछ टाइम तक डॉक्टर ने बोला कि ये हड्डी टूट गई है, जुड़ने में टाइम लगेगा, आप चलोगे पर थोड़ा लंगड़ा के चलोगे सारी जिंदगी के लिए बोला डॉक्टर ने। लेकिन देखो अब आपके सामने रहता हूं, बिल्कुल लंगड़ा के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा था भगवान ने वैसा ही फिर कर दिया। सब्र रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। और वो लंगड़ापन भी देते तो भी मैं शिकायत ना करता, मैं लंगड़ा के चलता, क्या दिक्कत थी। लोग लंगड़ा ही तो कहते, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रभु तू लंगड़ा बना दे तो मैं लंगड़ा बन जाऊं, सीधा बना दे सीधा बन जाऊं, तू अंधा बना दे मैं अंधा। मैं कभी शिकायत नहीं करता कि प्रभु तूने ये क्यों दे, जो दिया है बहुत, तेरी देनगी में कोई शिकायत नहीं, तेरी देनगी में कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत कभी नहीं की हमने भगवान से, कि भगवान ने कभी, हमने कभी अपने पिता को भी शिकायत करते नहीं देखी भगवान से, ना तो हमारी माँ ने कभी शिकायत की भगवान से। शिकायत क्या होती है साहब, बस गुजारा जानते हैं कि जैसा समय है उसे गुजार। हम लोग वो दिन भी देखे हैं, बारिश होती थी तो हमारे घर में पानी टपकता था। खप्पर वाला घर था, घर अपना नहीं था, दूसरों के घर में हम लोग मंदिर में पुजारी थे। वो घर ऐसा था कि नीचे तो मिट्टी से लिपा था, गोबर से लिपती थी मैया हमारी। ऊपर बारिश में हम लोग सोते नहीं थे, रात को यदि पानी गिरने लग जाए सारे बर्तन खत्म हो जाते थे कि यहाँ टपक रहा, यहाँ रख दो गंजा, यहाँ रख दो बाल्टी, वहां रख दो तपेली, वहां रख दो, सारा बटा था बर्तन बारिश में। ऐसे जिंदगी गुजारे हैं, फिर शिकायत नहीं थी, शिकायत कभी नहीं थी। भगवान पर भरोसा होना चाहिए। हर परिस्थितियां तो राम के सामने चुनौतियां थी,
बिगड़ी बनी, ये तो परिस्थितियां हैं, बनती बिगड़ती रहेंगी। समय कोई एक सा थोड़ी किसी का रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परिस्थितियों पे ध्यान ना देकर उन परिस्थितियों पे आगे बढ़ते हुए भगवान की ओर दृष्टि हो तो आप सदा जीतते चलेंगे। आपके साथ भगवान है। भूखे कभी सोने नहीं दिया भगवान ने। एक बार साहब सच बताओ, मैंने भगवान की परीक्षा ली। एक बार मैंने भगवान की परीक्षा ली। मैंने, ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने परीक्षा क्या ली, एक छोटी सी घटना सुनाऊं आपको। परीक्षा मैंने ये ली कि मैंने सुना था कि भगवान भूखा घुमाता है पर भूखा सुलाता नहीं। ये सुना था कि भगवान खाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करता है। तो आज मैंने ठान लिया कि आज मैं देखता हूं कि भगवान कैसे खाने को देते हैं। किसी से मांगेंगे, देखते हैं। अब हम लोग क्या हुआ, ये उसी समय की बात है जब मेरे एक्सीडेंट में गिर गया, डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया। तो मैं बैसाखी लेके चलता था, उस समय की घटना है। मेरे शरीर में एक बनियान थी और ऊपर मैंने एक दुपट्टा ओढ़ रखा था, नीचे कमर में एक दुपट्टा लपेट रखा था। और बैसाखी लेके मैं और हमारे गांव के चाचा बोले, मैं बोला कि देखो मैं गिर गया हूं, पाँव सब टूट गया है, अब ठीक नहीं है जगत में रहना, चलो भगवान की शरण में चलते हैं। तो चाचा बोले, क्या चलोगे, तुम तो लंगड़े हो, एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा, तुम तो चल भी नहीं पा रहे। हमने कहा चलेंगे, चलो चित्रकूट चलते हैं। हम दोनों बिना बताए किसी के सवेरे 7-8 बजे निकल गए, पैदल, घर से पैदल चल पड़े। कहां पहुंचेंगे भगवान जाने। भैया चलते चलते सचमुच हम लोग, कोई गाड़ी वाले जा रहे थे, वो रुक गए। कहां जा रहे हो, हमने कहा स्टेशन जा रहे हैं। अरे बैठो गाड़ी में, बिना कुछ ना हेल्प मांगी, रास्ते देखो कैसे तैयार होते। अब हम लोग बैठे, चाचा और मैं बैठे दोनों गाड़ी में, और पहुंच गए स्टेशन में मिल गई ट्रेन चित्रकूट जाने की। ट्रेन में खड़े हो गए, चाचा ने कटवा ली टिकट, उनके पास पैसे थे, मेरे पास तो पैसे नहीं, 1 रुपया। चाचा पैसे वाले थे, उनके पास पैसे थे। चले, हमारे यहाँ के स्टेशन से आगे कटनी स्टेशन है, वहां मैं ट्रेन से उतर गया। मुझे लगा कि चाचा के साथ हूं ना, तो चाचा मुझे घुमा फिरा के वापस ले आएंगे। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अलग हो जाता हूं। अब मैं उतर के दूर खड़ा होके देखने लगा, चाचा परेशान हो गए। मुझे लगा कि भाई हमारे घर वाले, गांव वाले चाचा पे कलंक लगाएंगे कि लड़का लेके पता नहीं क्या किया, कहां गया। तो मैं चाचा पे कलंक न लगे, मैं फिर मिल गया चाचा को। चाचा डांटे, कहां चला गया था। अच्छा, वो चाचा हमारे गांव के चाचा थे। चलो, अब फिर ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन फिर चल पड़ी और ट्रेन चली, चित्रकूट पहुंची। चित्रकूट स्टेशन में उतर के मैं पानी पिया। उस समय लगभग शाम के बज रहे होंगे 4 के लगभग। पानी चित्रकूट में ही पिए हम, सुबह के निकले, कहीं ना कुछ खाए ना पानी पी। चित्रकूट में वहीं स्टेशन में पानी पिए और चित्रकूट पहुंच के कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। और अभी तक हम, भूख कड़ाके की लग रही थी, पर हमने किसी से कहा नहीं। आज तो संकल्प था कि ये देंगे, कैसे देते हैं देखते हैं कि कैसे ये देते हैं, कैसे इनकी देनगी है, इनकी देनगी कैसे, ये भी तो देखना चाहिए। तो हम लोग चले, एक आश्रम में पहुंचे, रात के लगभग 9 बज रहे थे। तो वहां एक प्रोग्राम चल रहा था रात का, कोई भजन कीर्तन का आश्रमों में चलते रहते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम में बैठे और जब प्रोग्राम से उठ गए, अच्छा जब हम लोग पहुंचे ना, उस समय पंगत हो चुकी थी। पंगत मतलब साधुओं के यहाँ भोजन को पंगत बोलते। पंगत हो गई, पंगत के बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये संतों का नियम है, आश्रमों का नियम होता है। पंगत हो गई, तुम टाइम से आओ तो खाओ, लेट हो गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि साधु है, कोई तुम्हें दिन भर थोड़ी बना के खवाता रहेगा। साधुओं के आश्रम में साधु ही बनाते खिलाते हैं। हम आश्रम में, साधु के आश्रम में पहुंचे और वहां पे भैया सब पंगत हो चुकी थी और हम लोग सोने के लिए वहीं पे, पंखा था खुला, गर्मी का टाइम था,
तो खोले पे मैं अपना दुपट्टा जो ओढ़ा था वो बिछा लिया, जो लपेटा था वो ओढ़ लिया, और हम चाचा और हम दोनों आज सवेरे से कुछ भी नहीं खाए, एक पानी पिए हैं चित्रकूट में जरा सा बस, और लेट गए हम। और सोचिए जब हम लेट गए तब हम चाचा की तरफ देखे, चाचा बोले अन्नू भूख लगी है? अब भूख तो बहुत तेज लगी थी, कुछ भी नहीं खाए, पर बोले चलो सोते हैं। लेट गए साहब सोने, तभी देखो ये भगवान तो भगवान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। एक साधु जी आ गए, जब हम लोग बिस्तर पर, मतलब बिस्तर नहीं था, ऐसे जमीन थी, लेट गए तो साधु आए। साधु जी क्यों बालक, बहुत प्रसादी पाई ब्यारू की? हमने कहा महाराज नहीं की। अच्छा भैया, उन्होंने इतनी साग बुलवाई और पत्तल में पूड़ी बुलवाई। रात को जब हम लोग लेट गए तब उनके मुंह से आवाज आई कि भूख लगी, कुछ खाओगे? हम समझ गए कि ये खाओगे ये नहीं बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई इन्हें जाके कुछ दो। प्रेरणा उनकी हुई, वरना ये तो हमें पहले भी मिले थे, ये तो पहले भी हमें देख चुके हैं कि हम यहां हैं। तब तो नहीं बोला इन्होंने कि खाओगे, अब बोल रहे हैं खाओगे। वो पूड़ी लाए, साग लाए, तो हम साग और पूड़ी चाचा और हम दोनों फिर खाए पेट भर के, और खा के सोए, और सवेरे फिर नहा धो के फिर कामता नाची की फिर परिक्रमा की। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप ईश्वर के आश्रित रहते हैं तो जिम्मेदारी इनकी ही हो जाती है। और मैं तब से आज तक यदि कुछ खा रहा हूं तो इनकी ही रोटियां खा रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं। यही खिला पिला रहे हैं, यही जिला रहे हैं, यही सांसें दे रहे हैं। ये आज हमसे सांसें छीन लें तो हम इनसे छुड़ा के थोड़ी ले आएंगे कि लौटाओ। क्यों? चलना तो हमें सारी जिंदगी इन्हीं की मर्जी से है, जगन्नाथ जी की मर्जी से। तो जब इन्हीं की मर्जी से सब चलना है और हो रहा, तो हम अपनी मर्जी चलाएं क्यों? हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो कुछ कहते ही नहीं, जो ये कहते हैं, जो ये चाहते हैं वो हम करते हैं। हम तो इनके पीछे की पुतली हैं, जैसे नचाएंगे सबही नचावत राम गुसाई, जैसे नचाएंगे वैसे वैसे हम तो नाचने वाले हैं, नचाने वाले कोई और हैं। बस ये आत्मसमर्पण तब का मेरा आज तक है, तब से मैं समझ गया प्रभु आप सबका ख्याल रखते हो, आपके राज्य में कोई भूखा नहीं सो सकता। मैं इस बात का गवाह हूं कि दिन भर भूखा रह सकता है कोई, लेकिन कोई भूखा सो नहीं सकता। भगवान कहीं से कहीं ना कहीं व्यवस्था 24 घंटे में एक बार तुम्हें ईश्वर देंगे ही देंगे।